अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज मोहम्मद शहन हनीफ एंड यू आर वाचिंग एचटीएस ऑफिशियल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, इस लेक्चर के अंदर हम रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं इक्विलिटी की वो हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ये कहा जाता है रियल नंबर के तमाम जो नंबर्स हैं, जो नंबर की वैल्यू है वो एज इट इज उसी की ही वैल्यू हो सकती है। जैसे a इज इक्वल टू ए होगा, x इज इक्वल टू एक्स ही हो सकता है। ऐसे नहीं समझ आ रही है तो आप देखें 2 इज इक्वल टू 2 है। आप कभी भी 2 की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, 2 की वैल्यू 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 की वैल्यू 2 है। तो ऐसे ही 10 की वैल्यू 10 नहीं है, ना ये इससे कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। 10 इज इक्वल टू ऑलवेज 10 ही होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। जितने भी रियल नंबर्स हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है। वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसी को कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर a b के इक्वल है तो आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 4 तो आप यूं भी लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू x। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के बराबर हैं, सिमेट्रिक हैं, इसलिए सिमेट्रिक इक्वल को कहते हैं, जो एक दूसरे से सेम होते हैं। जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर a इज इक्वल टू बी हो और b की आगे वैल्यू c हो तो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू c। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं कि a इज इक्वल टू आप कर लें कि x है, वेयर x इज इक्वल टू 3 है, तो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3। ठीक है, a इज इक्वल टू 3 आप यूं भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर पे, कि अगर a इज इक्वल टू बी हो और a इज इक्वल टू सी भी हो तो आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू सी। ये कैसे होगा? आपने क्या किया है कि a की जगह पे उसकी वैल्यू c को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे x इज इक्वल टू बी हो वेयर x की वैल्यू हमारे पास गिवन हो 3, तो आप x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3 इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। तो यही बात उन्होंने की हुई है, अगर a इज इक्वल टू बी हो जबकि a की वैल्यू c के इक्वल हो तो ये वैल्यू आप a की जगह पे पुट करेंगे तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास। आ गया बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी है। इफ a इज इक्वल टू बी हो देन a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c होगा। मतलब a और b दोनों इक्वल नंबर्स हों तो इसमें सेम नंबर ऐड करें दोनों तरफ, वो हमेशा सेम ही रहेगा। ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। जैसे मैं इसकी कोई एग्जांपल ले लेता हूं, a इज इक्वल टू बी है वेयर c इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो a प्लस 5 इक्वल होगा b प्लस 5। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैं अगर a और b अगर सेम है, a इज इक्वल टू b है, ये दोनों अगर 2 के इक्वल हैं तो मैं लिख देता हूं 2 इज इक्वल टू 2 अगर a इज इक्वल टू b है। तो इसके अंदर मैं अगर 3 ऐड कर दूं 2 प्लस 3, तो इधर भी 2 प्लस 3 सेम नंबर ऐड करना है। तो सेम नंबर ऐड करने से कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेफ्ट साइड राइट के इक्वल ही रहेगी हमेशा। तो ये थी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी के अंदर यहां पे हमने सेम नंबर से ऐड किया है, वहां पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे a इज इक्वल टू बी है, मैं इन दोनों को नाम दे देता हूं कि ये a और b दोनों सेम नंबर हैं, तो सेम नंबर कोई भी 6 ले लें। ये 6 एक नंबर था तो आप लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 6। अब किसी भी सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, हो वो रियल नंबर ही। 6 मल्टीप्लाई 4 कर लें, इधर भी 6 मल्टीप्लाई 4 कर लें, तो ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 24। ये सेम ही रहेगा हमेशा, तो इसे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर a इज इक्वल टू बी हो और c कोई भी नंबर हो रियल नंबर, उसे मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी तो हमेशा सेम ही रहेगा, इक्वल रहेगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं जी 7वीं और 8वीं प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी जो 7th प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इफ a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो देन a इज इक्वल टू बी होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे c से कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं, वो है जी 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो। तो यहाँ पे आप 2 प्लस वाई को लिख सकते हैं, 8 को 2 प्लस 6 तो लिख सकते हैं, 2 प्लस 6 8 ही होता है।
अब देखें 2 दोनों तरफ सेम है तो ये कट जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 6, ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में। तो ये होती है हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इक्वल में अगर सेम नंबर हो तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐड हो रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ वो 2 माइनस हो रहा है और एक तरफ प्लस हो रहा है, फिर वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकता। अगर एक तरफ 2 प्लस हो रहा हो और एक तरफ 2 माइनस हो रहा हो तो फिर ये कैंसिल नहीं हो सकते। सेम हो, अगर ये -2 हो, -2 प्लस y इज इक्वल टू -2 प्लस 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये -2 से कैंसिल होके y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो सेम नंबर का होगा। लेकिन अगर एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस हो तो फिर ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। इफ a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई c, देन a इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे क्या होगा, जो c से कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है इक्वल में तो इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हो, जैसे एडिशन में वो ऐड हो रहा हो तो कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में वो मल्टीप्लाई हो रहा तो कैंसिल हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 15, मैं ऐसे लिखता हूँ। तो ये जो 6x है इसे मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2, साथ में मल्टीप्लाई x लिख दें, और इसे आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। अब जो सेम नंबर है यहाँ पे 3 है, इधर भी और इधर भी, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सेम नंबर जब होगा मल्टीप्लाई में भी वो तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 2x इज इक्वल टू 5, या इसको ज्यादा इजी कर लें, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2x इज इक्वल टू 10। तो 2 मल्टीप्लाई x, या इसको ब्रैकेट्स में लिख लें, कोई इशू नहीं, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 10 होता है। तो ये जो सेम नंबर है ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये थी हमारी 8 प्रॉपर्टीज जो इक्वलिटी के हवाले से थी। नेक्स्ट हम करेंगे इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें जो अभी प्री 9th का सिलेबस करने वाले हैं।